तो अपनों ने लुटा, गैरों में दम कहा था। आज मोदी जी को 1 घंटे में आप घेर सकते हो। अगर हमारे ये ऐसे होगा, अगर हमें मोदी से ज़्यादा, राहुल से ज़्यादा जो हमारे 47 मंत्री हैं SC ST OBC के और 300 सांसद हैं, उन सबको घेरना पड़ेगा, समाज से बहिष्कार की धमकी देनी पड़ेगी, उनको वोट की ताकत से बहिष्कार करना पड़ेगा, तब वो आपके मंच पर आकर आपकी आवाज़ उठाएंगे। आपको तो अपनों ने लुटा है ना, आपकी संसद में आवाज़ क्यों नहीं उठाते हो? क्यों 10% EWS पास हो गया? आपका 93 से लेकर 93 में जाकर कितनी शहादत बलिदान देकर मंडल आयोग लागू हुआ? कैसे SC ST OBC का हुआ? आज बाबा साहब जो है SC ST को आरक्षण नहीं देते राजनीति में, तो वो 160-70 जो सांसद आते हैं उनमें से बन जाता कोई 131, एक भी नहीं आता, एक भी नहीं आता। क्या संविधान बच रहा आज? क्यों नहीं वो 131 सांसद उस आवाज़ को उठाते? क्यों नहीं हमारे बहुसंख्य समाज की आवाज़ को उठाते? यही कारण है कि आज संविधान खतरे में। इनके पास इतनी टीम वर्क है, मीडिया है, कुछ हमारे बीच में से ही लोगों को इस काम में लगा देते हैं। जैसे आप बागेश्वर बाबा को लगा, ऐसे ही लगा करके हमें बांटने का काम कर रहे हैं। अरे बाबा बागेश्वर कह रहे तो हैं, बड़े जानकार हैं। बागेश्वर बाबा को भेज दो, हमारे जंगला में भेज दीजिए आप। चाइना जो कब्जा कर रहा है उसको तो पता है कब कब्जा करेगा, और वहाँ जाकर चाइना को मुंह तोड़ जवाब दे। देखिए भाई, एक हमारी लोकसभा ऐसी थी जिसमें इंसान की बात होती थी। आज वहाँ चिमटा बाबा, भोले बाबा, फलाना बाबा, जथेदार बाबा, कंप्यूटर बाबा, अब वहाँ बाबाओं की बात हो रही है। वो कह रहे हैं हमारा हिंदू बनने की नहीं है। एक कदम तो जाति विहीन समाज की तरफ तो बढ़ लीजिए। मेरे बनने से क्या जाति खत्म हो जाएगी? क्या बाबा साहब जातिवाद खत्म कर पाए? बाबा साहब ने जीवन खपा दिया, पूरी परिवार खपा दिया, फूले ने खपा दिया, सावित्रीबाई ने खपा दिया, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी ने, राम मूर्ति शर्मा ने, परिहार जी ने, क्या हुआ? जाति खत्म हुई? ये बढ़ रही है। जैसे जैसे धर्म बढ़ेगा वैसे जाति बढ़ेगी। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। को लेकर के आप यहाँ पे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्या मांगे हैं आपकी? देखिए, यादव समाज का एक बहुत बड़ा गौरवमय इतिहास रहा है, शहादत और बलिदान से भरा हुआ है। जब ये देश गुलाम था तो अंग्रेजों और मुगलों के खिलाफ अहीर समाज के स्वतंत्रता सेनानियों ने सबसे ज़्यादा शहादत और बलिदान दिया था इस देश को आज़ाद कराने के लिए। और आज़ादी के 75 वर्ष में भी, चाहे वो छोटी लड़ाई हो चाहे वो बड़ी लड़ाई हो, सभी लड़ाइयों के अंदर यादव समाज के जवान वीरों ने सबसे ज़्यादा, एक तरफ सभी जातियाँ और एक तरफ यादव समाज का इतिहास, सबसे ज़्यादा शहादत और बलिदान दिया है। और सबसे ज़्यादा वीर पदक हमारे समाज के नाम है। लेकिन आज तक इतनी पुरानी मांग, इतना शौर्य से भरा हुआ, पराक्रम से भरा हुआ समाज का इतिहास, और आज हमारे कंधे पर सिख, जाट, गोरखा, मराठा लिखा हुआ, तो हमारी मांग है कि भारतीय सेना के अंदर जो जातियों के नाम से, धर्म क्षेत्र के नाम से जो रेजिमेंटें बनी हुई है 26, उन रेजिमेंट की तरह हमारे इतिहास को देखते हुए हाई रेजिमेंट का गठन किया जाए, हमें सम्मान दिया जाए। वरना आज संसद घेराव के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री को ज्ञापन दिया गया कि जल्द से जल्द अगर अगले आने वाले संसद के सत्र में अगर हाई रेजिमेंट का गठन नहीं होता है तो अखिल भारतीय एजेंसी महासभा देश के 26 करोड़ यादवों को एकजुट कर और मार्च महीने में गुजरात के द्वारका धाम से इस यात्रा को शुरू कर आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले रामलीला मैदान के अंदर 1 करोड़ यादवों को इकट्ठा कर जय यादव माधव हाई रेजिमेंट हक हमारा। आप अहीर रेजिमेंट की बात कर रहे हैं, यादव समाज की बात कर रहे हैं, आप जातिवाद की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ देखो तो मोहन भागवत कह रहे हैं कि जाति भगवान ने बनाई है और पंडितों ने बनाई है, भगवान ने बनाई है, और जाति विहीन समाज चाहते हैं। आप क्या बात कर रहे हैं? ऐसा देखिए, जिन्होंने जाति बनाई वही बोल रहा है कि जाति की बात कर रहा है। आप बताओ जाति कैसे खत्म हो जाएगी? महामहिम राष्ट्रपति की बॉडीगार्ड के अंदर सिख, जाट, राजपूत के अलावा 75 वर्ष से एक भी भर्ती नहीं होता। ये जातिवाद नहीं है? उसकी बात करिए ना आप उनसे। खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। कौन खत्म करने की बात कर रहा है? कितनी पीढ़ियां खप गई, कब खत्म होगा वो? कितने महापुरुष चले गए? हमारे पास अब कुर्बानी देने का टाइम नहीं है। हमें अपने जीते जी अपने बच्चों को हक अधिकार दिलाना, आने वाली पीढ़ी को, और अपने हक अधिकार को बचा कर लेना है। आप जाति विहीन समाज नहीं चाहते कि समाज में जाति रहे ना? ये जाति 5000 वर्ष पहले से चल रही है। इसको हमारे महापुरुष खत्म नहीं कर पाए। महापुरुष मैं अकेला खत्म करने से होती तो मैं भी कहता हूँ जाति को खत्म कर दीजिए। खत्म होनी चाहिए जाति। ऐसा मोहन भागवत के, वो भी तो उसी समाज से आते हैं जिनकी बात कर रहे हैं, वो भी तो उसी समाज के है ना। तो इसका मतलब मोहन भागवत जी के समाज ने बनाई ना जातियां? कहते हैं पंडितों ने बनाई है, लेकिन अब खत्म करना है। अरे भाई कौन खत्म करेगा? तो पंडित कह दीजिए ना, उसको खत्म करने की भी बात कर दीजिए। एक और ग्रंथ लिख दीजिए रामचरितमानस के लिए, और ग्रंथों की तरह। वो नहीं करेंगे। वो 24 की तैयारी हो रही है। तो आपको क्या लग रहा है? बागेश्वर बाबा निकाल दिया बीच में हिंदू के नाम पर, रामचरितमानस के नाम पर बेरोजगारी, महंगाई, अडानी, अंबानी, रेल, बेल, गेल जो बिकने जा रहा है, संविधान खत्म हो रहा है, वोट की ताकत खत्म हो रही है, जातिगत गणना मुद्दा उठ रहा है, उसको डाउन करने के लिए ये निकाल दिया बाबा। उनको भागवत को ऐसे समय पर क्यों कहना पड़ा कि जाति विहीन समाज की स्थापना होनी चाहिए? अरे बता तो दिया कि पूरे देश में बहुसंख्य समाज के लोग आंदोलन के रूप में जाग चुका है। ये कही आपने बात, जाग चुका है, और वो सोने वाला नहीं है। हिंदू जाग गया। ऐसा है, हिंदू तो कभी कोई था ही नहीं इस देश में। जब से इस सृष्टि का निर्माण हुआ हिंदू तो था ही नहीं कोई। ये देश सबका है, ये कुर्बानी सबने दी है। आप हिंदू नहीं हो ना? मैं कर्मयोगी हूँ, मैं देशभक्त हूँ। लेकिन अखिलेश यादव मैं शूद्र हूँ। अरे अखिलेश को तो बहुत लेट आया शूद्र। अब अखिलेश शूद्र बनना चाह रहे हैं? हमें शूद्र नहीं बनना।
हमें सिर्फ कर्मयोगी बनते हुए देश के विकास की तरफ कैसे ले जाया राजपूत बनना जाए, चाहते हैं शोषित आप। और वंचितों को कैसे ऊपर लाया जाए, कैसे संविधान बचे, कैसे जातिगत जनगणना होकर ओबीसी जातिवार जनगणना होकर कैसे न्यायपालिका राजनीति और आर्थिक रूप से उसको मजबूती मिले। ये लड़ाई हमारी है, हमारी लड़ाई हिंदू बनने की नहीं है। एक कदम तो जाति विहीन समाज की तरफ तो बढ़ लीजिए। मेरे बनने से क्या जाति खत्म हो जाएगी? क्या बाबा साहब जातिवाद खत्म कर पाए? बाबा साहब ने जीवन खपा दिया, पूरी परिवार खपा दिया, फूले ने खपा दिया, सावित्रीबाई ने खपा दिया, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी ने, राम मूर्ति शर्मा ने, परिहार जी ने। क्या हुआ? जाति खत्म हुई? ये बढ़ रही है। जैसे जैसे धर्म बढ़ेगा वैसे जाति बढ़ेगी। हम तो जाति को खत्म करने के लिए तो आज यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिर ये ओबीसी समाज रामचरित मानस पर उंगली क्यों उठा रहा है? बहुत पहले उठानी चाहिए थी, अब क्यों उठा रहा है? 400 साल भी देखिए- कारण के अधिकारी। देखिए, यही तो मैं चीज़ आपको कह रहा हूँ। महिला उत्थान के लिए। जब जैसे जैसे ओबीसी SC ST के नेताओं की उनकी सरकारें खत्म हुई, जैसे उनको लगने लगा कि अब बड़े फर्जी मुकदमों के तहत तुम्हें फंसाया जा रहा है, वैसे वैसे वो उस रास्ते पे चल रहे हैं जिस रास्ते पे उन्हें 75 वर्ष पहले से चलना चाहिए था, जिनको वो छोड़कर हमें गुलाम समझकर, बंधुआ समझकर, और उन्हीं मनुवादी लोगों को रामचरित्र जिन्होंने गठित किया, जिन्होंने जाति बनाई, उन्हीं को तो साथ लेकर चल रहे थे। आज उनके इर्द गिर्द जो सूत्र बन रहे हैं, उनके इर्द गिर्द कौन है? उनके घर में कौन है? आज क्या बात करते हो आप? अब शूद्र बनने की जरूरत नहीं है, हिंदू बनने की जरूरत क्या नहीं बनने की है। जरूरत है? अब इस देश का एक देशभक्त नागरिक कर्मयोगी बनते हुए जो देश के अंदर गलत हो रहा है उसके देशभक्त खिलाफ नागरिक उसके भाई खिलाफ आवाज उठाकर देशभक्त नागरिक की बात करें, सबसे देशभक्त की तो बीजेपी में सबसे ज्यादा देशभक्त है, मोदी जी देशभक्त हैं, राष्ट्रवादी हैं। देखिए, ये मीडिया बता रही है। हाँ। देश की जनता इस टाइम जो है महंगाई से, बेरोजगारी से, कोरोना से, संविधान से, EVM से, जातिगत जनगणना से परेशान है। ये नहीं हो रहा है, ये सब मीडिया दिखा रही है क्योंकि वो पैकेज से डल रही है। 14 से लेकर अब तक जितना मीडिया बिकी है, इतना आज तक 75 साल में कभी नहीं बिकी। ये तो यूट्यूब चैनल आप लोगों के हैं, सोशल मीडिया पर जो सच्चाई दिखा रहे हैं। नहीं तो इस देश के अंदर तो देश का मालिक झूठ बोल रहा है और देश की मीडिया झूठ बोल रही है। सुबह से शाम तक झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, तो एक दिन वो झूठ ही बन गया। वो तो कह रहे हैं हम विश्वगुरु बना रहे हैं, यार विश्वगुरु तो जब रामराज्य बना रहे हैं। कोरोना के अंदर लाखों आदमी 1-1 हज़ार किलोमीटर पैदल चलकर मर गए, जब पूरा वर्ल्ड नहीं देख रहा था, क्या हालत होगी देश प्रधानमंत्री के राज में? 56 इंची छीनने की जगह जो है लोग बच्चे दे रहे थे, रास्ते में भूखे मर रहे थे, नंगे पैर चल रहे थे, मौतें हो रही थी उनकी। कहाँ था ये प्रधानमंत्री? देश बचा रहे थे। देश तो बेच रहा है। ये तो कहता था मैं देश नहीं बिक रहा, तुम्हारा रेल बेल गेल जेल हवाई अड्डा सब बेच दिया। प्राइवेटाइजेशन है। प्राइवेटाइजेशन क्यों कर रहा है? आपके बच्चों को जो हक मिल रहा है, SC ST OBC को आरक्षण मिल रहा है, 49.5, वो छीन रहा है आपका, वो छीन रहा है आपका। प्राइवेट करके छीन लेंगे। और क्या छीन लेंगे? आपका कॉलम ही खत्म हो जाएगा। अडानी अंबानी की आत्म कंपनी आ जाएगी तो वो क्यों SC ST OBC का कॉलम रखेगा? तो जाति विहीन समाज बनेगा। हैं? जाति होगी तो आरक्षण होगा। अरे भाई, अब तो वो जो है 90% कब्जा जो 10 आपको मिला हुआ वो भी उनके पास चला जाएगा। आप लोग उनके बंधुआ बनोगे। ठेकेदारी प्रथा के तहत जो है 1 लाख रुपए सैलरी ले रहा है हमारा सरकारी, 60,000 ले रहा है, 15,000 में आ जाएगा, कोई सुविधा नहीं मिलेगी। ये बेवकूफ बनाया जा रहा है देश की जनता को, और खासकर SC ST OBC। लेकिन उनको नजर आ गया, अब ये जाग चुका है। सर यही SC ST OBC समाज तो मोदी जी को वोट करा था, नॉन रोटी खाएंगे, मोदी जी को लाएंगे। देखिए, ये लोग जो है ना, इनके पास इतनी टीम वर्क है, मीडिया है, कुछ हमारे बीच में से ही लोगों को इस काम में लगा देते हैं। जैसे आप बागेश्वर बाबा को लगा, ऐसे ही लगा कर हमें बांटने का काम कर रहे हैं। अरे बाबा बागेश्वर कह रहे हैं तो हैं, बड़े जानकार हैं। बागेश्वर बाबा को भेज दो, हमारे जंगला में भेज दीजिए आप। चाइना जो कब्जा कर रहा है उसको तो पता है कब कब्जा करेगा, और वहाँ जाकर चाइना को मुंह तोड़ जवाब दे। डॉक्टर नहीं कर पाता, वो बाबा जी कर देते हैं। नहीं कर पाता, वो पीड़ित बाबा जी के। देखिए भाई, एक हमारी लोकसभा ऐसी थी जिसमें इंसान की बात होती थी। आज वहाँ चिमटा बाबा, बोले बाबा, फलाना बाबा, जटेदार बाबा, कंप्यूटर बाबा, अब वहाँ बाबाओं की बात हो रही है। वो कह रहे हैं हमारा साथ तो हम आपको हिंदू राष्ट्र देंगे। हाँ तो ठीक कह रहे हैं ना, साथ ले लेंगे आपको और फिर आपका अधिकार छीनेंगे, आप पर अत्याचार न करेंगे। और क्या कह रहे हैं? वो तो ठीक कह रहे हैं भाई, किसी को बेवकूफ़ बनाना है तो उसको उसके लिए बात करके ही तो बेवकूफ़ बना सकते हो आप। हमारे लोग जो है, हमारे समाज के लोगों ने लूट लिया, हमारे नेताओं ने हमारे लोगों को लूट लिया। आप मोदी जी को बोल रहे हो, मैं कह रहा हूँ 300 सांसद हमारे, तो आज इस्तीफा दे दीजिए। आपके समाज के हैं, OBC समाज से हैं। ये आप भी तो जातिवाद कर रहे हो ना, आपके समाज से। मीडिया को ये हक किसी ने दिया? एक जाति को कह रहा है कि आपके समाज से। सर, आप जाति को लेकर के यहाँ विधान पे बैठे हुए हैं। मैंने जाति खत्म करने के लिए आया हूँ यहाँ। सेना में जो हाई रेजिमेंट अगर वो खत्म कर देंगे तो हम मांग वापस ले लेंगे। अभी कर देते हैं ऐलान, वापस लेंगे हम मांग, लेकिन वो नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। ना जाति जाएगी, ना धर्म जाएगा। अगर आप उसके पीछे भागते रहे तो उनकी मनसा पूरी होती जाएगी, वो सत्ता मारते जाएंगे। इसलिए मैं खासकर बहुसंख्य समाज के नेताओं को भी कहना चाहता हूँ, मंत्रियों को, चाहे वो मौर्य जी हों, चाहे वो हमारे चंद्रशेखर जी हों, जितना रामचरित्र मानस के पास, जितना भागवत के पीछे लगेंगे, उतना ही सत्ता में बीजेपी आएगी और आप सत्ता से बाहर जाओगे। अच्छा, राज्यसभा में मोदी जी ने कहा कि शेर अकेला भारी है, आपने सुना होगा स्टेटमेंट। मैंने कहा 1 लाख पे भारी है तो क्या हो गया? अब लाख आ जाएंगे तो मैं उन पर भारी हो जाऊंगा? बिना हथियार के कोई भारी नहीं होता। आज शरीरों की लड़ाई नहीं है, आज ऑटोमेटिक हथियारों की लड़ाई है। यार मोदी जी शेर, फिर ये शेर क्यों ला रहे हैं? जो अभी भी कह रहे हैं 8 और शेर आ रहे हैं, कभी मध्य प्रदेश में शेर चित्ते ला रहे हैं विदेशों से, इसका मतलब तो शेर तो फिर बहुत है।
मोदी जी अकेले कहाँ से हो गए? जो शेर होता है वो शेर नहीं लगता, क्योंकि वो तो शेर है। विपक्ष में भारी है, उनका कहने का। अरे भाई, विपक्ष आज बटा हुआ है। विपक्ष अपना विपक्ष काम के नहीं कर पा अंदर रहा है, बहुसंख्य लेकिन समाज की पार्टियां, उनके ऊपर इतने आरोप हैं फर्जी, वो बोल नहीं सकते, वो बोल नहीं सकते। इसलिए तो मैं कहना चाहता हूं कि हमें तो अपनों ने लुट्टा, गैरों में दम कहाँ था। आज मोदी जी को 1 घंटे में आप घेर सकते हो। अगर हमारे मैं आपसे पूछूं एक कैसे? ये ऐसे होगा, अगर हमें मोदी से ज़्यादा, राहुल से ज़्यादा जो हमारे 47 मंत्री हैं SC OBC के और 300 सांसद हैं, उन सबको घेरना पड़ेगा, समाज से बहिष्कार की धमकी देनी पड़ेगी, उनको वोट की ताकत से बहिष्कार करना पड़ेगा, तब वो आपके मंच पर आकर आपकी आवाज़ को उठाएंगे। आपको तो अपनों ने लुटा है ना, आपकी संसद में आवाज़ क्यों नहीं उठाते? वो क्यों 10% EWS पास हो गया? आपका 93-90 से लेकर 93 में जाकर कितनी शहादत बलिदान जगह मंडल आयोग लागू हुआ? कैसे SC ST OBC का हुआ? आज बाबा साहब जो है SC ST को आरक्षण नहीं देते राजनीति में, तो वो 160-70 जो सांसद आते हैं उनमें से बन जाता कोई 131? एक भी नहीं आता, एक भी नहीं आता। क्या संविधान बच रहा है आज? क्यों नहीं वो 131 सांसद उस आवाज को उठाते? क्यों नहीं हमारे बहुसंख्य समाज की आवाज को उठाते? यही कारण है कि आज संविधान खतरे में है। क्या देश खतरे में? कैसे बचाएंगे? ऐसे बचेगा जैसे कि आप बहुसंख्य समाज जागरूक हो रहा है। पूरा बहुसंख्य समाज जो है, अगर नेता नहीं मानते तो उनके खिलाफ अभियान चलाओ और सबको एक साथ लेकर 24 के चुनाव से पहले और 23 के 9 चुनाव से पहले एक बहुत बड़ा आंदोलन जो है। 35 साल अभी हमें कोई हिला ही नहीं सकता। देखिए, मैं कह रहा हूँ, मैं 100 साल मरने वाला ही नहीं और पल का पता नहीं। छोड़िए ना इस बात को, क्योंकि जितना झूठा प्रधानमंत्री इस देश ने अब की बार मिला ना, ऐसा देश में कभी था ही नहीं। मतलब राष्ट्रवादी नहीं मिले आपको? यार फिर वही बात कर रहे हो, क्यों नहीं? कल आज रात को प्रधानमंत्री 8 बजे आ जाए, हिंदू राष्ट्र घोषित कर दें। सारी सरकार है उनकी है, हिंदू राष्ट्र उनके पास है, प्रधानमंत्री से कबूल कर लेंगे आप? मैं नहीं करता जी कोई कबूल। मैं इस देश का एक कर्मयोगी हूँ। इस देश में ना पहले हिंदू राष्ट्र था, ना कभी हिंदू थे। सब देश हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबका रहा है। जिसने बांटने का काम किया है, ये लड़ाई उनसे नहीं है, अब हमारी लड़ाई सत्ता से है। अरे आहिर रेजिमेंट की अगर मांग आप काफी टाइम से कर रहे हैं, अगर नहीं पूरी होती है तो क्या करेंगे? नहीं पूरी होगी तो बता दिया ना, राष्ट्रव्यापी आंदोलन होगा हमारा और वोट की ताकत से, जनशक्ति से बहिष्कार करेंगे इन लोगों का। हम करेंगे जो हमारा हक अधिकार है संविधान के अंदर, जो बाबा साहब ने दिया। हम अपने हकों की लड़ाई के लिए रोड पर उतरेंगे और वोट की ताकत तो हमारे पास है ना। वो EVM ने खत्म किया ना, लेकिन हम EVM हटाओ, बैलेट पेपर से लाओ। 10 और 11 मार्च को रामलीला मैदान के अंदर WTP पैगाम। तमाम राजनीतिक पार्टियां तो रोड पे आती नहीं EVM के खिलाफ, आप अकेले कह रहे हो? अरे राजनीतिक पार्टी इसलिए नहीं आती, वो भ्रष्टाचार में लिप्त है। हमारे लोग भी उसी में लिप्त हैं। अब वो कुछ भी कहे जाए समाज की, कहीं ना कहीं वो उलझे हुए हैं। अब नए युवा, नए नेतृत्व की जरूरत है और वही लंबी लकीर खींचेगा और वही नए सांसद और MLA मंत्री बनेंगे, वही देश पर राज करेगा। फेंकेंगे आप? अरे EVM क्यों नहीं उखाड़ फेंक सकते हम? क्यों नहीं फेंक सकते हम? EVM भी आ सकती है, जातिगत जनगणना भी हो सकती है, OBC जनगणना भी हो सकती है, लेकिन उसके लिए हमें एकजुट होकर एक मंच बनाने पड़ेगा। बिहार में तो शुरू हो गई जाति जनगणना। तो बिहार में तो यादव बनाम राजपूत भी हो गया। वो किस लिए हो गया? जातिगत जनगणना से घबरा गए हैं वो लोग। अब ये मांगे पूरे देश में आएगी, तमिलनाडु में भी आएगी, ये आंध्र प्रदेश में भी आएगी, तेलंगाना में भी आएगी, वो घबराने लगे। इसलिए तो बागेश्वर ये जाति जनगणना अगर हो जाती है तो ये सत्ता का रास्ता है क्या आपका? देखिए, सत्ता का भी रास्ता है, सामाजिक भी रास्ता है, आर्थिक भी रास्ता है और प्राइवेट का भी रास्ता है। लेकिन उसकी गणना के साथ हम लोगों को एकजुट होकर, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। 90 पे 10 का राज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। इन नारों के साथ भी हमें बड़े आंदोलन को करना पड़ेगा, तब जाकर जातिगत जनगणना होगी, वरना नहीं होगी। और एक राज्य में जातिगत जनगणना होने से इसको कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। जब तक ये राष्ट्रीय लेवल पर नहीं होगी, हमें हक नहीं मिलेगा। इसलिए इस जनगणना को राष्ट्रीय लेवल पर कराने के लिए 10 और 11 मार्च को बहुसंख्य संयुक्त मोर्चे के उस रूप में रामलीला मैदान में भी एक प्रोग्राम हो रहा है और उसमें बहुसंख्य समाज के लोगों को मैं आह्वान करता हूं, सभी संगठनों को, सभी नेताओं को, वहां लाखों की संख्या में इकट्ठा होकर उस समय संसद का सत्र भी चालू होगा और जातिगत जनगणना और बैलेट पेपर से चुनाव की मांग को लेकर हम बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। और आप भी आह्वान करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पहुँचे और ये मांग हमारी पूरी हो और हमें सामाजिक न्याय और आर्थिक रूप से हिस्सेदारी मिले।